सदार्यता से दुर्जनता को जीता। प्राचीन समय की बात है। मगध के नगर सेठ थे अंगपाल। वे जितने मृद स्वभाव के थे, उनकी पत्नी उतनी ही कटु प्रकृतिशील थी। इस कारण उनके घर कई नौकरानी टिक नहीं पाती थी। इतने विशाल घर की साज संभाल पत्नी से अकेले जब नहीं हो पाती थी तो उसका सारा क्रोध पति पर निकलता। बेचारा सेठ जी नई नौकरानी की खोज में सदा लगे रहते ताकि घर में शांति रहे। एक दिन सौभाग्य से उन्हें एक सेविका ऐसी मिली जिसने ककर्स परिजनों के बीच जीवन गुजारा था। इसलिए वह जब सेठ जी के घर आई तो घबराई नहीं, बल्कि दृढ़तापूर्वक रुकी रही। उसका नाम था विशाखा। नगर सेठ की पत्नी अपने कटु स्वभाव के कारण विशाखा को अत्यंत कड़वी बात भी कह देती और खूब काम भी कराती, किंतु विशाखा हंसकर सब कुछ सहन करती। अतः उसकी मृदुलता और श्रमशीलता ने सेठ जी के साथ ही इनकी पत्नी का भी मन जीत लिया। अब सेठ जी का पत्नी का कटु स्वभाव बदल गया था। वह अब सबसे प्यार से बात करती और कभी कड़वा वचन नहीं बोलती। जब सब कुछ ठीक हो गया तो विशाखा ने जाने की आज्ञा चाही। हालांकि सेठ जी ने उसे सभी सुविधाएं दे रखी थी, किंतु विशाखा रुकने को तैयार नहीं हुई। विशाखा कलह व अशांति वाले दूसरे घर की खोज में निकल पड़ी। उसका कहना था कि विपन्नों के साथ रहकर उन्हें अपनी सदा के सहारे सुधारा जा सकता है। अंततः वह ब्रह्मवर्त क्षेत्र के प्रसिद्ध संत के रूप में ख्यात हुई। वस्तुतः दुर्जनों को अपने सद्गुणों के संपर्क में रखकर सुधारने का सेवा कार्य पत्थर को पानी से काटने जैसा जटिल है, किंतु असंभव नहीं है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से ज़रूर कुछ सीखने को मिली होगी कि कैसे विशाखा ने सेठ जी की कटु पत्नी को मधुर बना दिया।